रेलवे ट्रैक पर अल्लाह के वली की भयंकर करामत। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। जब एक अल्लाह के वली ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ कर फेंक दिया, फिर क्या हुआ दोस्तों, देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के शहर उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत आपके सामने लेकर आए हैं जिसको जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक अल्लाह के वली को आया गुस्सा, रेलवे के ट्रैक को उखाड़ कर फेंक डाला। क्यों, कहां, कैसे, क्या है पूरा वाकया दोस्तों आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपके सामने सच्चा वाकया लेकर आए हैं आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट को आगे जाकर कमेंट भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के वली जिनकी दरगाह रेलवे ट्रैक के बीचों बीच मौजूद है, ये वो अल्लाह के वली का दरगाह है दोस्तों। कहाँ का है आपको पूरी जानकारी देंगे और कैसे इन्होंने गुस्से में रेलवे ट्रैक को उखाड़ कर फेंका है दोस्तों। और ये कहाँ मौजूद है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ और यूपी की जो दारुल हुकूमत है, राजधानी है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ के अंदर चारबाग रेलवे स्टेशन बड़ा नामी गिरामी रेलवे स्टेशन है। और इसी चारबाग रेलवे स्टेशन में दोस्तों योगी के गढ़ में अल्लाह के वली की ऐसी करामत हुई दोस्तों, जिसको देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक के बीचों बीच अल्लाह के वली हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह शरीफ मौजूद है। प्यारे दोस्तों, लखनऊ के अंदर ये चारबाग रेलवे स्टेशन है और खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह भी लखनऊ के अंदर ही मौजूद है दोस्तों। रेलवे ट्रैक, अब वाकया तब की है दोस्तों जब अंग्रेज इस मजार शरीफ के ऊपर रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे दोस्तों। उन्होंने मजार शरीफ को देखा नहीं था, तोड़ फोड़ किया और उसके बाद रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैक बिछाया उन्होंने और बिछाने के बाद दोस्तों वो चले गए। अब सुबह आकर देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से कबड़ा है, वहाँ पर कबड़ा हुआ है। इस मजार शरीफ का दीदार करें दोस्तों, ये वही मजार शरीफ है। हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह का आप दीदार करते जाएं, ये वही है। रेलवे ट्रैक भी आपको सामने से नजर आ रही है। इसी ट्रैक को मजार शरीफ के ऊपर में बिछाया गया था। तब दोस्तों जब बिछाकर अंग्रेज चले गए तो आकर देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से कबड़ा हुआ है। अब दोस्तों अंग्रेज आते हैं और सोचते हैं कि जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, शायद उन लोगों ने रेलवे ट्रैक को कबाड़ दिया है। अब क्या है, दूसरे दिन दोस्तों अंग्रेज आते हैं और फिर उसी जगह पर रेलवे के ट्रैक को बिछा देते हैं और बिछाने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। फिर जब दूसरे दिन वो आते हैं दोस्तों तो वही माजरा उनको नजर आता है कि रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से कबड़ा हुआ है, उखड़ा हुआ है। अब वो हैरान हो जाते हैं। तीसरा दिन बिछाते हैं, बिछाकर चले जाते हैं, लेकिन तीसरा दिन भी कबड़ा हुआ उनको रेलवे ट्रैक मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों कई दिन जब गुजर जाते हैं और हर दिन रेलवे ट्रैक कबड़ जाता है तो रेलवे के अफसर और अंग्रेज अफसर गुस्से में आ जाते हैं कि आखिर रेलवे का ट्रैक कैसे कबड़ रहा है। गुस्से में आने के बाद दोस्तों अंग्रेज का अफसर कहता है कि आज मैं इस रेलवे ट्रैक में रात को पहरा दूंगा और देखता हूं कि कौन इस रेलवे ट्रैक को कबाड़ता है। फिर क्या था दोस्तों, उसने वो छिपकर उस रेलवे ट्रैक की जगह जहां पर ये दरगाह शरीफ है दोस्तों, छिपकर वो बैठ जाता है, देखने लगता है सारा माजरा। जब सारा माजरा देखता है तो कुछ नज़र उसको आता नहीं है। लेकिन जब रात के 12 साढ़े 12 के वक्त होता है दोस्तों, आधी रात का वक्त होता है, तो उसने देखा कि अचानक से रेलवे पटरी तड़कने लगता है, दरार आने लगता है और कबड़ने लगता है। देखकर वो हैरान हो जाता है कि कोई भी इंसान वहां पर मौजूद नहीं था, कोई लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद दोस्तों रेलवे की पटरी कबड़ जाती है और कबड़ के वो उखड़ जाती है। अब जब इस चीज़ को अंग्रेज के अफसर ने जब देखा तो वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो समझ जाता है कि ये कोई आम बात नहीं बल्कि ये कोई ख़ास बात है और यहाँ कोई शक्ति काम कर रही है, कोई ताकत काम कर रहा है, कुदरत का कोई करिश्मा काम कर रहा है। फिर क्या था दोस्तों, दूसरे दिन जब सुबह होता है तो वो मशीन वगैरह को लाता है और दूसरी जगह, जिस जगह रेलवे ट्रैक उखड़ रहा था दोस्तों, उस जगह खुदाई कराना वो शुरू कर देता है। जब खुदाई कराना वो शुरू करता है, उस जगह पर जब कोड़ाई
चालू हो जाती है, खुदाई चालू हो जाती है दोस्तों। तो कुछ नीचे जाने के बाद वो देखते हैं कि उस जगह पर एक मजार शरीफ है और मजार शरीफ के सामने ही एक पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर पे उस साहिबे मजार के बारे में कुछ फारसी से, अरबी फारसी से लिखा हुआ है। जो कब आए थे, कौन थे, क्या थे, उनके बारे में पूरी तरीके से वो चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी। अब दोस्तों जब इस चीज़ पर नज़र पड़ी तो रेलवे के अफसर थे और जो अंग्रेज अफसर थे उनको समझ में आ गया कि ये कोई अल्लाह के वली हैं और इसीलिए इनके मजार के ऊपर से रेलवे बिछा दी जा रही थी, इसीलिए रेलवे कबर जा रहा था। अब क्या था दोस्तों, उन्होंने दूसरे दिन उस जगह जहां पर मजार शरीफ थी वहां उस जगह को छोड़कर उसके बगल से, आप देख सकते हैं इसके बगल से ये ट्रैक बिछा दिया अंग्रेजों ने और बीच में रह गया दरगाह। अब दोस्तों ये दरगाह शरीफ आज भी यहाँ पर मौजूद है और मौजूद ही नहीं है दोस्तों, बल्कि दरगाह के सटर मजार शरीफ भी मस्जिद भी है जहां अजान होती है, नमाज होती है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हजरत पीर बाबा का क्या खम्मन पीर ही नाम है, क्या इनका ओरिजिनल नाम है, कोई और है या इनका हिस्ट्री क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो खुदाई में जो पत्थर निकला था दोस्तों, उसी पत्थर में हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हिस्ट्री भी लिखी हुई थी। आपको बता दें कि इनका असल नाम जो है वो खम्मन पीर बाबा नहीं बल्कि इनका असल नाम सैयद क़यामुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह है और ये बाद में दोस्तों खम्मन पीर के नाम से ये मशहूर हुए, लेकिन इनका नाम सैयद क़यामुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह है। और ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के काफ़ी करीबी थे और उनके फौज में थे। दोस्तों आपको बता दें कि हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह ये मदीनतुल मुनव्वरा यानी मदीना शरीफ से भारत आए थे और ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के लश्कर के एक अहम हिस्सा थे और सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े करीबी भी थे। और ये दौराने जंग दोस्तों ये शहीद हो गए थे और शहीद के बाद दोस्तों ये यहीं पर इनका कब्र था, कब्र शरीफ था, मजार शरीफ था, लेकिन बाद में दोस्तों वहाँ पर वीरान हो गया, लोगों को कुछ समझ में नहीं आने लगी और अंग्रेज बाद में यहाँ रेलवे बिछाने लगे। अंग्रेजों को मालूम नहीं था, झाड़ी वगैरह साफ करा के मजार शरीफ के ऊपर से उन्होंने पटरी जब बिछाया और जब पटरी में दोस्तों उनके ऊपर से बिछाया तो बाबा को जलाल आ जाता है, खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आता है और पटरी उखाड़ कर फेंकना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अंग्रेजों को होश आता है, लोगों को होश आता है कि यहाँ कोई अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं। फिर दोस्तों इसी अल्लाह के वली के बगल से दरगाह रेलवे की पटरी बिछा दी गई दोस्तों, जो आज भी लखनऊ के चारबाग में मौजूद है। आप जाएं और जाकर अपनी आंखों से देखें दोस्तों। और अगर आपने देखा है या आपने पहले इसके बारे में सुना है तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, आदाब।